पीएम मोदी ने लगवाया भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन का प्रथम डोज। इस बारे में जनता को सूचित करते हुए पीएम ने किया ट्वीट। इसी के बाद हर ओर से आने लगी अच्छी और बुरी प्रतिक्रिया। जी हाँ, सही सुना, अच्छी और बुरी प्रतिक्रिया। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कि पीएम मोदी द्वारा भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाने के बाद आखिर उन्हें कैसी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और क्यों। इस संसार में एक प्रजाति के लोग कभी संतुष्ट नहीं रह सकते, वामपंथी। संसार में कुछ भी हो जाए, इन लोगों को हर चीज में समस्या दिखती है। अब तक ये लोग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैक्सीन न लेने पर तंज कस रहे थे, लेकिन जब उन्होंने वैक्सीन ले ली तो इसमें भी इन्हें समस्या हो रही है। हाल ही में भारत में वरिष्ठ नागरिकों को वैक्सीन दिए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तड़के एम्स संस्थान पहुंचकर भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन का प्रथम डोज लगवाया। इसके बारे में जनता को सूचित करते हुए पीएम ने ट्वीट भी किया। एम्स में कोविड-19 रोधक वैक्सीन की पहली डोज ली। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे डॉक्टर और वैज्ञानिकों ने मिलकर इस महामारी के विरुद्ध चल रहे वैश्विक अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब देश का प्रधानमंत्री किसी महामारी से लड़ने हेतु वैक्सीन का डोज लगवाता है तो कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से देशवासियों के भीतर भी वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ने के लिए विश्वास उत्पन्न होता है। और शायद इसी उद्देश्य से पीएम मोदी ने सही समय आने पर वैक्सीन भी लगवाई। लेकिन जिन्हें अवसर में भी समस्या ढूंढनी हो, उनका तो भगवान भी भला नहीं कर सकता। पीएम मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश में विपक्ष ने ऐसे तर्क प्रस्तुत किए जिनको पढ़कर या सुनकर या तो आप अपना माथा पीट लेंगे या फिर सीधे कहेंगे, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? उदाहरण के लिए इस पत्रकार को देखिए। इनके अनुसार पीएम मोदी ने वैक्सीन नहीं लगवाई बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी शैली में प्रचार किया है। इस पत्रकार संदीप सिंह के अनुसार नरेंद्र मोदी ने असम का गमछा पहना, पुडुचेरी और केरल की नर्सों ने उन्हें वैक्सीन लगवाई। यह महज संयोग तो नहीं हो सकता कि इन सारी जगहों पर चुनाव होना है। अरे ठहरिए महोदय, ये तो बस अभी प्रारंभ है। संदीप सिंह के अलावा कई लोगों ने पीएम मोदी के कपड़ों से लेकर उनकी मुस्कान और उनकी वैक्सीन लगाने के समय को लेकर ऐसी टिप्पणियां की कि आपको भी लगेगा कि यह लोग आलोचना कर रहे हैं या साइबर स्टॉकिंग। पीएम मोदी के हाथ में उनका मास्क होते हुए भी चर्चित ट्विटर यूजर शोभा डे पूछती हैं, क्यों सर जी, मास्क नहीं है? अब ऐसे में द वायर कैसे पीछे रह सकता था। एमके वेणु ट्वीट करते हैं, चुनावी प्रचार की हद पार हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर असम का गमछा पहनकर पुडुचेरी और केरल की नर्सों से भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में केदारनाथ से उनकी विवेकानंद वाली फोटो याद आई, लेकिन अपने लेजेंडरी लॉजिक से 4 चांद लगाए कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल प्रभारी ने, जिनके अनुसार मोदी सरकार को जवाहरलाल नेहरू का आभार प्रकट करना चाहिए। जहां लावण्या बल्लाड ने पीएम मोदी को नेहरू का आभार प्रकट करने को कहा, तो वहीं कांग्रेस आईटी सेल प्रमुख श्रीवत्स लिखते हैं, एम्स को नेहरू की कांग्रेस सरकार ने बनवाया। पुडुचेरी और केरल की नर्सों ने कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में अपनी पढ़ाई और ट्रेनिंग की है। असम तरुण गोगोई के शासन में समृद्धि के शिखर पर पहुंचा और मोदी जी वैक्सीनेशन में भी नौटंकी करने से बाज नहीं आए। यदि कांग्रेस इस प्रकार से मोदी सरकार को चुनौती देने की सोच रही है तो 2024 तो छोड़िए, उन्हें 2029 तक कोई भी चुनाव का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। विरोध करने के पीछे भी एक तर्क होता है, लेकिन जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां, उनके चाटुकार बुद्धिजीवी पीएम मोदी का विरोध कर रहे हैं, उससे जनता का विश्वास मोदी जी में और मजबूत होगा और नुकसान केवल और केवल विपक्ष का होगा।